सियासत भी अजीब खेल है। यहाँ पे कोई सगा तो होता ही नहीं है, लेकिन सियासत के बारे में कहा जाता है कि संभावनाओं का खेल है, लिहाजा विरोधियों से भी बातचीत होती रहनी चाहिए। पता नहीं कब कौन सी नौबत आ जाए कि बातचीत करनी पड़ जाए। और कई बार ऐसा होता है कि सियासत में अपने पराये हो जाते हैं और जो दिल के टुकड़े होते हैं उनके खिलाफ भी जो है बोलना पड़ता है। तो 5 राज्यों में जो चुनाव चल रहा है उसमें कुछ ऐसी ही परिस्थितियाँ पैदा हो गई है। लिहाजा सियासी किस्से में आपका स्वागत है। मैं हूं विद्याशंकर तिवारी, इंडिया न्यूज के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए, और बात करूंगा सियासी किस्से की। एक बार 2009 का वाकया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अर्जुन सिंह हुआ करते थे। वो अपनी बेटी के लिए सीधी लोकसभा सीट से टिकट मांग रहे थे, वीणा सिंह के लिए। काफ़ी उन्होंने जोर लगाया, चूँकि उनका वो दौर ढलान का था, लिहाजा टिकट नहीं मिला। अब उन्होंने, बेटी ने क्या किया कि विद्रोह करके सीधी से निर्दलीय उम्मीदवार बन गई। अब एक तरफ पिता अर्जुन सिंह थे और दूसरी तरफ कांग्रेस नेता अर्जुन सिंह थे। अब कांग्रेस ने क्या किया कि जब देखा कि इनकी बेटी वीणा सिंह ने नामांकन कर दिया है निर्दलीय, तो उन्होंने, कांग्रेस ने जो है उनका जानबूझ करके वहाँ चुनाव प्रचार के लिए पूजा पार्क में कार्यक्रम रख दिया। और जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे वो पटेल साहब थे। उनके बताते हैं कि मंत्री रहते हुए, मानव संसाधन विकास मंत्री थे, मंत्री रहते हुए वो प्रचार करने के लिए गए। जाते समय भी रोए थे और जब वहाँ मंच पे बोलने लगे तो वो रोने लगे। और अब उनकी व्यवस्था ये थी कि पार्टी के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते थे। और दूसरी तरफ बेटी दिख रही थी कि एक तो कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया और फिर जानबूझ करके चुनाव प्रचार में वहाँ पे कार्यक्रम कर दिया, रखवा दिया उनका। फिर लास्ट में उन्होंने ये कह करके अपनी मजबूरी जाहिर की थी कि जब शरीर थक जाता है तो घर वाले भी नहीं सुनते। अर्जुन सिंह ने बिल्कुल सही बात कही थी। बुजुर्ग हो जाने के बाद अपने भी नहीं, पराये तो सुनते ही नहीं, अपने भी नहीं सुनते हैं। कुछ इसी तरह की परिस्थितियाँ पैदा हो गई है सत्यव्रत चतुर्वेदी के सामने। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, अभी राज्यसभा में थे। अब दिक्कत ये हो गई है कि वो अपने बेटे के लिए, नितिन चतुर्वेदी के लिए टिकट मांग रहे थे और कांग्रेस ने टिकट मध्य प्रदेश से उनको नहीं दिया। अब क्या हुआ कि वो नाराज तो थे ही। सत्यव्रत चतुर्वेदी उन नेताओं में से हैं जो बेबाक बोल देते हैं, अपनी पार्टी के खिलाफ भी बोल देते हैं कि जब उनके बेटे को नहीं मिला तो वहाँ के राजनगर सीट से वे सपा के टिकट उन्होंने नामांकन भर दिया। अब वो सपा उम्मीदवार हो गए। और इधर कांग्रेस ने क्या किया है कि उनको जो है 35 स्टार प्रचारकों में जो चुनाव आयोग को भेजा है लिस्ट, स्टार प्रचारक पार्टी के अलग होते हैं, उनके लिए कुछ सुविधाएं और छूट मिली हुई है, उसमें सत्यव्रत चतुर्वेदी का भी नाम डाल दिया है। अब उनकी मजबूरी ये है कि वो स्टार प्रचारक होने के नाते मध्य प्रदेश में घूमेंगे। और यदि कांग्रेस ने फिर से वैसे ही जो अर्जुन सिंह के साथ हुआ था उनके साथ भी किया कि अपने स्टार प्रचारक की उसी विधानसभा क्षेत्र में ड्यूटी लगा दी या कार्यक्रम रखवा दिया, तो उन्हें अपने ही बेटे के खिलाफ, जो कि सपा से उम्मीदवार है, अपने बेटे के खिलाफ बोलना पड़ जाएगा। क्योंकि वो कांग्रेस के स्टार प्रचारक है तो स्वाभाविक है कांग्रेस का प्रचार करेंगे और बेटा जो है सपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहा है। तो राजनीति में कभी कभी ऐसा होता है जिसको न चाहते हुए भी दिल के टुकड़े को अलग करना पड़ता है, आंखों से आंसू आ जाते हैं। लेकिन राजनीति बड़ी बेरहम होती है, पार्टी छोड़ नहीं सकते। जो अर्जुन सिंह के साथ हुआ था, सत्यव्रत चतुर्वेदी भी उसी कगार पे है। तो आप ऐसे किस्से सुनने के लिए देखते रहिए हमारा ये कार्यक्रम सियासी किस्से, और हमारे चैनल इन खबर को सब्सक्राइब कीजिए।